एक पिता का अपने बेटे के लिए आखिरी खत। हाय हाय पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी मालती ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि तो बच्चों से भी ज़्यादा कम है। बहू सीमा के मुंह से ये शब्द सुनकर मोहन जी हताश से खड़े रह गए। कैसे कलेक्टर की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में उनको इतना कुछ सुना रही है। तभी पत्नी कांता जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी पोछा लगा है ना, सूखा नहीं था तो आपको देखकर आना चाहिए था। पत्नी की बातें सुन मोहन जी के होठों पे फीकी सी हंसी आ गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए थे। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कि कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई थी। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हाल के अंदर में उन्होंने फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी, और जो बहू को पसंद हो वही होता था इस घर में। ये सब सोच रहे थे कि तभी कांता जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में है, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। कांता जी भी क्या करती। पति और बेटे नमन के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। माँ और पत्नी का फर्ज निभाते निभाते थक गई थी। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 कप चाय रखा देख उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ नमन पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था। फिर आज ऐसा खास क्या है। अभी दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, तभी नमन वहाँ आ बैठा। साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी थी। ये वही नमन है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। मोहन जी कितना भी थके हों, लेकिन नमन के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। खामोशी इतनी थी कि सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब कांता जी से नहीं रहा गया तो कांता जी ने उसे खामोशी को तोड़ा। नमन, अगले महीने ही तो सीमा के भाई के बेटे की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़की वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो सीमा का परिवार शादी के लिए एक घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर मोहन जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करते बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? और बेटा, हर शहर में होटल होता है, उनसे बोलो होटल से शादी करें। मोहन जी की बात सुन नमन गुस्से से बोला, पापा आप भी ना गजब करते हो। सीमा के घर वाले हैं, हमारे बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब सीमा ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना कहीं और देख लो, वो लोग यहीं आएंगे। कहकर नमन एकदम से अंदर चला गया।
अंदर से बहू सीमा की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वह सब कुछ सुन रही थी और उसे मोहन जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज कांता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मोहन जी उन्हें अपना कंधा दिया और बोला, मत रो कांता, अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन जब शाम को मोहन जी सैर से आए तो घर में बहुत खामोशी थी। तो पूछा, कांता जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया और बिना बताए हुए गया है। मोहन जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तुम मुझसे डरती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर में हमें ही कहीं और जाने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इनका भी बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। 3 दिन बाद नमन परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। ताला देख नमन परेशान हो गया। चौकीदार उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा और एक चाबी नमन के हाथों में दे दी और एक चिट्ठी भी। नमन चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत मोहन जी का था, नमन के नाम। नमन, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पौष इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना, जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के हिसाब से हो। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रही, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उनकी आंखों में आंसू आ गए और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और तुम्हारी माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद एक घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता। खत्म होते ही नमन जड़ हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं क्यों वो आंसू पश्चाताप के थे, या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। नमन को इस तरह देख जब सीमा ने भी खत पढ़ा तो उसके पैर भी जमीन से गड़ गए। उसने भी तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन ये सब उसके और नमन के बुरे व्यवहार का नतीजा था। वो ये भूल गए थे कि जिस घर में वो रहते हैं वो मोहन जी ने ही बनवाया था। उनको तो यह घमंड था कि ये सब उनका है। आज उनकी आंखों में पड़ी पट्टी खुल चुकी थी और उनको बहुत पछतावा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, वक्त तो हाथ से निकल गया था। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।